नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवाईटी क्लासेस में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पीके क्लासेस से पीवाईटी क्लासेस। हमने अपने पीके क्लासेस का नाम चेंज करके पीवाईटी क्लासेस कर दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंसों का यानी प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है। रजिस्टेंसों यानी प्रतिरोधों का समूहन दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा होता है समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन में हमने ये देखा था कि एक रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले से, चौथे का दूसरा सिरा पांचवें के पहले से जुड़ा हुआ होता है। जबकि समानांतर क्रम के प्रतिरोध में हमने देखा था कि समानांतर क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, उन सब का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर 5 रेजिस्टेंस हैं, 5 प्रतिरोध हैं, तो उन पांचों का पहला सिरा एक साथ और पांचों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। उसको हम बोलते हैं समानांतर क्रम में है कि प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि श्रेणी क्रम, थोड़ा इस चीज़ को डिटेल या विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तब आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम। इस साइड हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम को और इस साइड देख लेते हैं समानांतर क्रम को। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का हमारा सर्किट है और ये समानांतर क्रम का सर्किट है, पैरेलल का है। तो अगर इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकालें, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे कि अब आर टी है यानी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, कुल समतुल्य, कुल प्रतिरोध। तो फार्मूला देखा हमने R1 प्लस R2। अगर और भी रेजिस्टेंस होता तो R3 प्लस R4 होता चला जाता। हमने इस फार्मूले पर रख के इसको निकालना है। तो RT इक्वल टू R1 की वैल्यू निकाल रख देंगे। तो ये हमारा इसी फार्मूले पर रखी चीज़ों को निकालेगा। अगर R1 की वैल्यू दिया है, R2 की वैल्यू दी है, तो सिंप्लीफाई कर, जैसे मान लीजिए अगर हमने R1 की वैल्यू 2 ओम रख दिया, R2 की वैल्यू 3 ओम रख दिया, ठीक है। तो अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में इसका हम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जैसे तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 + 3, यानी RT इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम। ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध हो गया, इसका श्रेणी क्रम का। यहाँ पे देखते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था कि समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में फार्मूला दिया था, RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और भी रेजिस्टेंस अगर लगा होगा समानांतर में तो 1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे करते चले जाते हैं। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। पहले इस वैल्यू, इनकी हम वैल्यू को दे देते हैं। हमने दे दिया ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। मान लीजिए ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। तो हमने RT किया, R1 की वैल्यू कितनी है, यानी 2 ओम, सॉरी R1 1/R1 यानी 1/R1 कितना है, 2 है, प्लस 1/R2 कितना है, 3 है। आपने पिछली क्लास में ये देखिए दिखा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारा आएगा RT इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो इस फार्मूले पर इसको हम रख देंगे। तो RT इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं इस फार्मूले पर कि R1 की वैल्यू कितनी है, R1 हमारा 2 है, इंटू R2 कितना है, 3 है, R1 प्लस R2 2 + 3। तो RT इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 5। तो RT इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 1.2 ओम, 1.2 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 ओम आ जाएगा, ठीक है। हमने देखा श्रेणी क्रम में इस टाइप से हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, जबकि समानांतर क्रम का इस टाइप से समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करके आप लिख लीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है कि श्रेणी क्रम में हमने 2 रेजिस्टेंस लिए थे। श्रेणी क्रम में 2 रेजिस्टेंस लिए, 2 ओम का, एक दूसरा 3 ओम का। तो जब हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकाला गया तो कितना आया, 5 ओम आया, जो कि इस सर्किट के जो अधिक वैल्यू वाला हमारा रेजिस्टेंस होता है उससे भी अधिक हमारा समतुल्य प्रतिरोध आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, अधिक वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध आता है आंसर के रूप में, वो हमेशा यह जो सर्किट में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू से भी बड़ा आता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम
का समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है। इसको आप लिख लीजिए नोट करके, श्रेणी क्रम का श्रेणी क्रम में समतुल्य श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि जो भी सर्किट या जो भी परिपथ हमारा रहेगा, ठीक है, उस परिपथ में, उस सर्किट में जो हाई पावर वाला जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू से भी अधिक वैल्यू आती है किसकी, समतुल्य प्रतिरोध की, आरटी की, टोटल रेजिस्टेंस की, ठीक है। जबकि समानांतर क्रम में देखिए यहाँ पे हाई वैल्यू या कम वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस अधिक मान का है, ये रेजिस्टेंस कम मान का है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम होता है। देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों में सबसे कम कौन सा है, तो 2 ओम। तो 2 ओम से समतुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस देखें तो 1.2 है, यानी 2 से भी इसका मान कम है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध जो होगा समानांतर क्रम का वो न्यूनतम से न्यूनतम होगा, छोटे मान से भी कम आता है समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहली चीज हमने क्या देखा कि सीरीज सीक्वेंस का, श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध किस टाइप से निकाला जाएगा। और दूसरी चीज हमने देखा कि जो समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू है वो जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अधिक मान वाले मान से भी बढ़ाता है समतुल्य प्रतिरोध। हमने देखा श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो महत्तम से महत्तम होता है, जबकि समानांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है वो न्यूनतम से न्यूनतम होता है, जो जिसका मान सबसे छोटा होता है, जिस रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू से भी समतुल्य प्रतिरोध का मान कम आता है। तो श्रेणी क्रम में महत्तम से महत्तम और जबकि समानांतर क्रम से न्यूनतम तो न्यूनतम होता है, ठीक है। उम्मीद है कि यह समझ पा रहे हो। आइए अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम का प्रैक्टिकली रूप में। श्रेणी क्रम का जो घरों में हमारी वायरिंग होती है वो श्रेणी क्रम किस टाइप से उनका कनेक्शन होता है और समानांतर क्रम में क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि जो वायरिंग होती है, तो वायरिंग भी 2 टाइप की होती है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये वायरिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वायरिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है समानांतर क्रम में होती है, दूसरी होती है सीरीज क्रम में होती है, ठीक है। तो सीरीज क्रम में हम वायरिंग किस टाइप से करते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन चीज़ों में सीरीज में वायरिंग की जाती है, किन किन चीज़ों में समानांतर क्रम में वायरिंग की जाती है, ये चीज़ों के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं श्रेणी क्रम का कनेक्शन किस टाइप से होता है। ये 4 बल्ब हमने ले लिए हैं, इन 4 बल्बों को हमने श्रेणी क्रम में लगाना है और समानांतर क्रम में भी लगाना है, यानी दैट मीन्स इनका कनेक्शन जो है हमें श्रेणी क्रम में भी लगाना है और समानांतर क्रम में भी लगाना है, ठीक है। आपने दीपावली के अवसर पे, शादी विवाह के अवसर पे झालर देखे होंगे, लगाते भी होंगे गाँव में। तो इनका कनेक्शन सीरीज क्रम में होता है, इनका जो कनेक्शन होता है ये सीरीज में होता है। इसीलिए बल्ब कम वाट के होते हुए भी कभी या जल्दी फ्यूज नहीं होते हैं। अगर आपके घरों में अधिक हाई वोल्टेज आता है तो आप क्या करते हो, उनके कनेक्शंस को सीरीज में लगा देते हैं तो बल्ब फ्यूज नहीं होते हैं। तो ये बल्बों को हम सीरीज में लगाने जा रहे हैं। सीरीज में कैसे लगाया था इस चीज़ को देखते हैं। देख रहे हैं बल्ब में 2 खूंटी होती है, हर बल्ब में आप देखेंगे तो वो जो बल्ब होता आते थे, ठीक है, 100 वाट का, 200 वाट का, उन बल्बों में आप देखते हैं या अभी भी 2 खूंटी होती है। किसी भी बल्ब में 2 टाइप की खूंटी होती है, आप देख पा रहे हैं सभी बल्बों में 2 खूंटियाँ हैं 2 तारे जोड़ने के लिए। तो पहला बल्ब ये है, पहले बल्ब का दूसरा सिरा। हम क्या देख रहे थे, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध से रेजिस्टेंस को जोड़ने का क्रम क्या था, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से। सेम वही चीज़, पहले बल्ब का दूसरा खूंटी दूसरे बल्ब के पहले खूंटी से जोड़ देते हैं। पहले बल्ब का दूसरी खूंटी दूसरे बल्ब की पहली खूंटी से, दूसरे बल्ब की दूसरी खूंटी तीसरे बल्ब की पहली खूंटी से, और तीसरे बल्ब की दूसरी खूंटी चौथे बल्ब के पहली खूंटी से ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि पहले बल्ब का पहला सिरा दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा, ये छोर बाकी हैं। तो इन दोनों छोरों को हम एक वायर यहाँ से लेंगे और एक वायर यहाँ से ले जाके यहाँ पे बोर्ड में या लगाकर ऑन कर देंगे। तो ये हमारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी या ऑन करेंगे और चीज़ें जल जाएंगी। हाँ, यहाँ फ़ायदा ये होता है कि बल्ब आपका फ्यूज़ नहीं होगा। हाई वोल्टेज होने के बावजूद आपका बल्ब कभी जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा। नुकसान ये है कि रोशनी कम देगा, ठीक है। दूसरी चीज़, हम पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा था हमने कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में
जो वोल्टेज होता है श्रेणी क्रम में वोल्टेज असमान होता है, वोल्टेज असमान होता है, जबकि धारा यानी करंट समान होती है, धारा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान बहेगी जबकि वोल्टेज अलग अलग होता है और उसका कनेक्शन इस टाइप से होता है, हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं कि श्रेणी क्रम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे आपकी स्विच हो गई, एमसीबी हो गई, एमसीबी दैट मीन्स जिसे हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट बोर्ड, स्विच, एमसीबी, फ्यूज और अमीटर जैसी चीज़ें श्रेणी क्रम में उनका कनेक्शन होता है। जबकि वोल्ट मीटर, आपने सुना होगा नाम वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से देखो समानांतर क्रम में उसका कनेक्शन होता है। ठीक है, आइए समानांतर क्रम पर चीज़ों को देख लेते हैं। बस किसी चीज़ों को क्या करना है, समानांतर क्रम में जोड़ देगा। जैसे हमने 4 बल्ब ले लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक, हमने यहाँ पे दे दिया समानांतर क्रम में 4 बल्ब ले लिए। ठीक है, तो इन देख रहे हैं 2-2 खूंटियाँ सभी बल्बों में होती है। ठीक है, इसकी अब मान लीजिए हम यहाँ से वायर लेके आते हैं, एक वायर यहाँ ला के ऐड कर दिए, एक वायर इस पे ला के ऐड कर दिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता, सीधे आपको दोनों दोनों यहाँ से 2 वायर आपने इस बल्ब में जोड़ दिया, इस बल्ब का 2 वायर इसमें लगा दिया, फिर यहाँ से यहाँ से निकाल के चलेगी, होगा समानांतर क्रम में। हम जानते हैं हमारे घरों में कौन सी वायरिंग की जाती है, किस क्रम में होता है, समानांतर यानी पैरेलल होती है। हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल होती है, ना कि सीरीज में। जो कि झालर वगैरह जो होते हैं उनकी जो कनेक्शन का सिस्टम होता है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, सीरीज में होता है। उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा था श्रेणी तथा समानांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध। हमने श्रेणी और समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालना सीख लिया है। ठीक है, अगर श्रेणी निकालते हैं तो RT = R1 R2 R1 + R2 + R3 + R4 करके इस चीज़ को निकाल लेते हैं। जबकि समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जैसी चीज़ें रख करके हम इस फार्मूले पर रखकर चीज़ों को निकाल लेते हैं, हमने आपको दिखा दिया। और श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो महत्तम से महत्तम होगा, यानी बड़े वाले मान से उसकी वैल्यू बढ़ी जाएगी समतुल्य प्रतिरोध की। जबकि समानांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध था वो न्यूनतम से न्यूनतम था, छोटे वाले प्रतिरोध से उसका मान छोटा आएगा समतुल्य प्रतिरोध का। ठीक है, उम्मीद आप ये चीज समझ पा रहे हैं। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज ये है क्या? तो यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। जैसे कुछ यहाँ पे तारे दिए रहेंगे, उनका कुछ रेजिस्टेंस दिया रहेगा, 2-4 तारे रहेंगे, उनका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। कुछ तारे ऐसे होंगे जिनका रेजिस्टेंस आपको पता होगा, जिनका कुछ तारे ऐसे होंगे जिनका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता होगा। तो ये एक प्रकार की युक्ति होती है। जो तार में जो मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस है, चारों में से 3 की वैल्यू दी गई है, 1 की वैल्यू नहीं दी गई, तो उस जो वैल्यू नहीं दी गई है जिस रजिस्टर, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है, ये उसी जगह पे काम आता है। ठीक है, तो क्या है ये व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। यदि किसी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो तो समतुल्य प्रतिरोध P/Q = R/S होता है तथा सेतु संतुलन में होगा। आइए समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। हमने इसका डायग्राम बना लिया है व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज का। ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। यहाँ पे हमने देखा 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक, PQRS 4 रेजिस्टेंस हैं। इस टाइप का सर्किट होगा, इस टाइप का परिपथ होगा। ठीक है, ये किसी बैटरी से लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, P, Q, R और S। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में लगा हुआ है ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर में जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो 0 है, अर्थात 0 है। तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। अगर इन प्रतिरोधों को, इन रजिस्टेंसों का हम मान देते हैं, एक का मान नहीं देते। मान लीजिए हमें P का मान निकालना हो और हमने इसका मान रख दिया 10 ओम, इसका हमने 20 ओम, इसका भी हमने ले लिया 10 ओम। ठीक है, हमने रख दिया Q रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम, S की 20 ओम एंड R की 10 ओम। 10, 20 और 10 ओम रख दिया। हमने P को निकालना है। कह रहा है कि किसी व्हीट स्टोन सेतु में
4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं किसी भी स्टोन सेतु में। Q रेजिस्टेंस का मान 10 ओम, S रेजिस्टेंस का मान 20 ओम, जबकि R रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है। P रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी इसको आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका, कि ये कह रहा है यदि किसी गैल्वेनोमीटर में यदि किसी गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 हो अर्थात 0 हो तो समतुल्य प्रतिरोध इतना होगा। ये लगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या है, 0 है। तो जब इसका गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 है तो इस व्हीटस्टोन सेतु का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये होगा, अर्थात P बराबर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये एक फार्मूला होता है कि जब भी गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 हो अर्थात 0 हो तब व्हीटस्टोन सेतु का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा P अपॉन Q यानी P बटा Q बराबर P बटा Q अपॉन R अपॉन S हो जाएगा। P बटा Q बराबर R अपॉन S हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर, ठीक है समझिए इसको, ऊपर का बट्टा नीचे हो जाएगा, जितना ये होगा यहाँ से यहाँ तक का ऊपर का बट्टा नीचे हो जाएगा। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का बराबर होगा और यहाँ से यहाँ तक का बराबर, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो तो ऐसे से बराबर, अगर ये ऊपर का भाग बराबर है नीचे का भाग आपस में दोनों बराबर है तो अगर यहाँ से इसको डिवाइड करें, अलग करें तो इधर का भी अलग हो जाएगा, इधर का भी अलग हो जाएगा, दोनों ये भी बराबर होगा। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि P अपॉन R बराबर Q अपॉन S, ये भी हो सकता है, ठीक है, Q अपॉन S ये भी हो सकता है, अर्थात ये भी फार्मूला सही है और भी फार्मूला सही है। तो अब हमें निकालना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, तो इसमें P की वैल्यू कितनी है, P रेजिस्टेंस का मान कितना है। तो आइए देखते हैं, इसी फॉर्मूले को हम रख देते हैं। तो P का मान हमें तो निकालना है, P R का मान कितना है, 10 ओम है, बराबर Q का मान कितना है तो 10 ओम है, S कितना है 20 ओम है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 10 इक्के 10, 10 दूनी 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 कम 10 दूना 20, ये 1/2 हो गया। हमने देखा ये क्या आया, अब इसको हम P अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2P इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2P इक्वल टू 10 1 जा 10, 10 हो गया। तो हमने P इक्वल टू देखा तो 10 अपॉन 2 हो गया, यहाँ से क्रॉस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। हमने देखा कि P इक्वल टू कितना आया 5 ओम, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम। तो ये एक फार्मूला है जो कि व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज कि किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारी क्लासेस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।